हेलो। तो जिन लोगों का आज पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जिनके मार्क्स आज 80 बन रहे हैं, कोई बच्चा होगा जिसके 60 बन रहे हैं, जिसका हो सकता है जिसके 50 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो बच्चे जिनका पेपर आज जेके फाइनेंस इंस्पेक्टर का फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पेपर जो है वो आज अच्छा नहीं हुआ है, उनके लिए स्ट्रेटजी के ऊपर आज बात करेंगे कि नेक्स्ट वो कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें और किस तरह से आने वाले 2 से 3 महीने में जो है वो जॉब जो है वो ले सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और बिल्कुल आप मेरे साथ भी वहाँ पे बात सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि आपको किस तरह से वो जो है आगे स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करना है, ताकि आप भी जो है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में जो है वो सक्सेस को जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो चलिए गाइज इसके ऊपर बात करेंगे। तो आई होप आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए गाइज, आज जेके फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर हो गया है। कुछ बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, जिनके मार्क्स 95 प्लस या 90 अबव आए हैं, तो उनको होप होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो होंगे 80s की रेंज में, 70s की रेंज में। उन बच्चों के ऊपर आज बात करेंगे कि वो किस तरह से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और किस तरह से आने वाले जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में जो है उनको भी जो है वो सक्सेस मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं रेंज वाइज बात करूँगा। सबसे पहले जो बच्चे इस वक्त 80 टू 90 के बीच में हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे कि उनको क्या करना है, किस तरह से अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जिन भी बच्चों के मार्क्स 80 टू 90 के बीच में इस वक्त आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 70 के करीब पोस्टें हैं, तो उनका यहाँ पे हो सकता है जिसके 85 मार्क्स हैं तो उसको सिलेक्शन के चांस यहाँ पे कम दिख रहे हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि आने वाले टाइम में जिन भी बच्चों के मार्क्स इस पेपर में 80 टू 90 के बीच में स्टक कर रहे हैं, जिनके भी मार्क्स 80 टू 90 के बीच में हैं, मैं उनको गारंटी देता हूं कि उनका लेवल जो है वो बहुत अच्छा है और डेफिनेटली उनकी जॉब 100% लगेगी आने वाले टाइम में। जिनके भी मार्क्स 80 से 90 के बीच में हैं, उनकी जॉब जो है वो 100% आने वाले टाइम में जो है वो लगने वाली है, प्रोवाइडेड उनको यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करना है और लगातार मेहनत करते जाना है। 80 से 90 के बीच वाले बच्चों की जॉब अगले 6 मंथ के अंदर जो है वो डेफिनेटली लगेगी। मेरी बात याद रखना, आप खुद मुझे बताओगे कि हमारी जॉब लग गई है। 80 से 90 वाले बिल्कुल क्लोज हैं जॉब के, बस उनको अपना कॉन्फिडेंस नहीं हारना है। उन्होंने सारा सिलेबस पढ़ा है, क्योंकि 80 से 90 के बीच में मार्क्स लेने के लिए पूरा सिलेबस उन्होंने पढ़ा है। बस उनको जो है कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस, कुछ बच्चे यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, कुछ बच्चे अपना कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट करेंगे। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन पेपर को देख के अपने डर को जो है वो भगाना है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़े से जेके एसएसबी के पेपर्स को आप सॉल्व करें और नए ट्रेंड को समझें। आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपकी जॉब के बहुत करीब हो, बहुत ही ज़्यादा करीब हो, आपकी जॉब जो है वो लग सकती है और बहुत जल्दी लग सकती है। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट को लगाएं, उनको एनालाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि आपका जो वो डर बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। आपका सिलेबस उतना ही आपने पढ़ा है और उतना ही 90 प्लस वाले ने भी पढ़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी और उसके कॉन्फिडेंस में जो है वो डिफरेंस होता है। तो इसलिए 80 टू 90 वालों को मैं कहूँगा कि आप लोगों को मेहनत की ज़रूरत जो है वो अब पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप मॉक टेस्ट लगाएं, आप जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें और मॉक टेस्ट उनमें आप देखें। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आप देखें कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उस चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करें। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है 80 टू 90 के बीच वालों की। अब मैं बात करूँगा जिनके मार्क्स 70 टू 80 के बीच में आ रहे हैं। 70 से 80 के बीच वाले जो बच्चे हैं उनको मैं कहूँगा कि आपको अभी मेहनत की ज़रूरत है, अभी आपको मेहनत की ज़रूरत है। होप मुझे नहीं पता कि अब आपका वीक जोन मैथ है, आपका वीक जोन रीजनिंग है, आपका वीक जोन कंप्यूटर है, आपका वीक जोन जीके है, लेकिन आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि आपको मेहनत की ज़रूरत है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है। अभी आपके कंसेप्ट जो हैं इतने क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको 70 टू 80 के बीच में जिनके मार्क्स अभी जेके एसएसबी के पेपर्स में आ रहे हैं उनको मैं एक ही बात गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं भी इन फेज़ में से उतरा हूँ। मेरे भी स्टार्टिंग में मार्क्स 70 टू 80 के बीच में आते थे, फिर 80 टू 90 के बीच में आने लगे और फाइनली जब अभी जो लेटेस्ट पेपर
हुआ था फाइनेंस का, उसमें मेरे 90 प्लस मार्क्स थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि मैं इन फेज से गुजरा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो 70 से 80 वाले को काफ़ी कंसेप्ट क्लियरिटी की ज़रूरत होती है। आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूं कि आप वीडियोज़ देख सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अभी आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। 70 टू 80 वालों को कंसेप्ट क्लियरिटी के ऊपर काम करना है। 80 और 90 वालों के बीच के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल के ऊपर काम करना है, मॉक टेस्ट के ऊपर काम करना है, और जो कमियां रह गई हैं उनको जो है एनालाइज करते हुए चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, अगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जेके एसएसबी के हर एग्ज़ाम के कुल मिला के अगर 100 मॉक टेस्ट आप लगा देते हैं, उनको एनालाइज कर देते हैं, आप कोई भी पेपर जो है वो नहीं छोड़ोगे जेके एसएसबी का। अगर अभी आपके मार्क्स 80 टू 90 के बीच में है, आप टारगेट बनाएं कि मुझे 100 मॉक टेस्ट अगले 100 दिन में लगाना है, तो आपका लेवल देखना कितना अप हो जाएगा। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 80 टू 90 वालों को सुजेस्ट करूँगा, लेकिन 70 टू 80 वालों को मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप अभी कंसेप्ट क्लियरिटी के ऊपर फोकस करें। अभी आपको कंसेप्ट क्लियरिटी करनी है। आपको अगर आपका मैथ वीक है, मैथ के ऊपर काम करें। आपका जीके कमज़ोर है, आप जीके के ऊपर काम करें। और कंप्यूटर कमज़ोर है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भी आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, और इसको इन डेप्थ अभी पढ़ने की ज़रूरत आपको है। बाकी अगर 60 जिनके मार्क्स 60 टू 70 के बीच में हैं, तो आपको मैं कहूँगा 60 और 70 वालों के बीच में जो बच्चे इस बार लाई कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि अभी आप जो है वो ज़ीरो से शुरू करें। ज़ीरो से आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। आपको जेके एसएसबी का एग्ज़ाम अगर निकालना है तो आपको अभी, मुझे जहाँ तक लगता है, आपको 6 महीने के जो हैं वो लगेंगे। 60 टू 70 से 90 प्लस का सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं है। तो आपको काफ़ी डीपली जो है वो चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। आपको स्ट्रेटेजिकली ज़ीरो से आपको शुरू करना पड़ेगा। आपको ज़ीरो से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और एक एक चीज़ को आप नोट्स बनाएं। 60 टू 70 वालों को मैं कहूँगा कि जो भी जेके एसएसबी में चीज़ें आती हैं, जैसे रीजनिंग हो गई, जैसे आपका मैथमेटिक्स वाली सेक्शन हो गई, जैसे आपकी जीके है, इनके आपको नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवाइज़ करना है। नोट्स बना लिए, बार बार, एक बार आपने रिवाइज़ किया, दूसरी बार फिर रिवाइज़ करना है, और 10 चीज़ें और नई ऐड करनी है उस टॉपिक में। इस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे आपने एक बार रिवर सिस्टम पढ़ लिया अगर JNK का, तो उस रिवर सिस्टम को आपने देखना है कि पहली बार जब मैंने पढ़ा तो ये चीज़ सीखी, दूसरी बार जब आप रिवाइज़ करो तो 10 नई चीज़ें आपकी ऐड ऑन होनी चाहिए, और जब तीसरी बार पढ़ो तो 10 और चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए। तो इस तरह से रिवीजन आपको जो है करनी है, और लगातार बार बार चीज़ों को पढ़ना है। जम्मू कश्मीर की जैसे बुक है, आप 50 बार उसको रीड करें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर JNK की जीके के आपको नोट्स चाहिए, आपको PDF चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री की, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और वहाँ पे जाके आपको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस की बहुत अच्छी बुक है। अगर आप पूरी पढ़ लेते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर में से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब जो बच्चे 60 से बिलो हैं, 60 से बिलो हैं, तो 60 से बिलो वालों को मैं बोलूँगा कि आप अगर नए नए ग्रेजुएट हुए हैं तो आपको अभी जो है वो 6 मंथ का टाइम लगेगा। इतना इजी नहीं है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम निकालना। तो बाकी आपके लिए अभी कांस्टेबल की पोस्ट आने वाली हैं, जिसमें 4000 पोस्ट हैं। तो कांस्टेबल में आपके लिए सुनहरा मौका है 60 बिलो वालों को। तो 60 बिलो वालों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप मेहनत करते जाएं, लगातार मेहनत करते जाएं, और आपका भी एक दिन आएगा कि आपकी भी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन अभी आप अपने सिलेबस के ऊपर ध्यान दें। 60 बिलो वालों का तो अभी सिलेबस भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। 60 आप अपने सिलेबस के ऊपर काम करें, और जिस भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं उसको बार बार जो है मल्टीपल रिविजन्स अपने टॉपिक को दें, तभी आपका जो है वो सिलेबस, तभी आपका जो है एक टाइम पे एक लेवल जो है वो बनेगा। और रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊँगा, रीजनिंग वाली सेक्शन के लिए और मैथ वाली सेक्शन के लिए, इनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि लगातार प्रैक्टिस करनी है। और आप टारगेट बना लें कि जैसे 10 टॉपिक लगभग हैं रीजनिंग के जो जेके एसएसबी पूछता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गई, नंबर सीरीज़ हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। आप इनके 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें। 10-10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आप डेली लगाएं, और अगले 100 दिन का टारगेट बना लें कि 100 दिन मुझे लगातार जो है रीजनिंग के 10 से 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाया। 20 क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस करें, और 100 दिन में आपका जो है 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा रीजनिंग का। और वैसे ही आपके मैथ के भी आपने कोशिश करनी है कि 20 क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा, और
अगले 100 दिन में आपके 2000 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसी तरह से आपको टारगेट बनाने चलना है कि 100 डेज़ का टारगेट आप बना के चलें। तो जो बच्चे अगर 100 डेज़ अभी मेहनत करते हैं आज के बाद, आप जो बच्चे 80 to 90 के बीच है, मैं गारंटी देता हूं कि आप 95 के अराउंड पहुंच जाएंगे। जो 70 से 80 के बीच में आप भी जो है 90 प्लस जो है वो करने लग जाओगे, अगर 100 डेज़ का जो मैंने बात कही है उस तरह से आप चलेंगे। और जो 60 to 70 के बीच में आप भी 80 प्लस पहुंच सकते हैं, और जो बिलो 60 हैं वो भी 80 के अराउंड अपने मार्क्स जो हैं अगले 100 दिन में जो है वो ला सकते हैं। तो 100 डेज़ का चैलेंज आप जो है यहाँ से अडॉप्ट करें, तो डेफिनेटली आपको जो है आने वाले टाइम में सक्सेस जो है वो देखने को मिल सकती है। तो गाइज़ ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। बाकी अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका नाम है JKSSB स्पेशल, और यही लोगो उसके ऊपर बना होगा टेलीग्राम पे, या फिर उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आपको मिल सकता है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।